चिड़िया चुनमुन कार्टून। प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। टूनी चिड़िया अपने पति मानव और अपने सास के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की सास अपने बेटे मानव से कहती है, अरे बेटा मानव, बहू पेट से है, जरा बुलबुल डॉक्टर के पास ले जा, बहू को चेक करा ला कि गर्भ में बेटा है या बेटी। अगर बेटा होगा तो रहने देना, बेटी होगी तो मार देना। हाँ माँ, मुझे कौन सी बेटी चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए। फिर मानव चिड़ा और टुन्नी चिड़िया की सास उसे जबरदस्ती बुलबुल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। वो लोग बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। मानव चिड़ा बुलबुल डॉक्टर से कहता है, बुलबुल डॉक्टर, जरा मेरी पत्नी को चेक करके बताएं कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, ये गैर कानूनी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग जाओ यहाँ से। तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, मेरी पत्नी के गर्भ को चेक करके बताओ कि बेटा है या बेटी, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारा ये हॉस्पिटल भी तोड़ दूंगा। फिर वो लोग बुलबुल डॉक्टर को डराते धमकाते हैं। फिर बुलबुल डॉक्टर जल्दी से चेकअप करती है। चेकअप करके वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे बुलबुल डॉक्टर, हमें भी तो बताओ, क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? हमें जल्दी से बताओ कि बेटा है या बेटी। टुन्नी के पेट में बेटा नहीं है, 12 बेटियाँ हैं। क्या बकवास कर रहे हो बुलबुल डॉक्टर? मुझे एक भी बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए था। हमें इतनी सारी मुसीबतें अपने घर में नहीं चाहिए। बुलबुल डॉक्टर, तुम इन 12 बेटियों को मार डालो। नहीं, मैं पहले भी एक पाप कर चुकी हूँ, मैं दोबारा पाप नहीं करूँगी। आप लोग कहीं और चले जाइए। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो हम तुम्हें मार देंगे। आई बात समझ में? तुम लोग मुझे हाथ तो लगा कर देखो, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। फिर वो लोग टुन्नी चिड़िया को घर लेकर आ जाते हैं। अरे बेटा, ये क्या हो गया? हमें तो एक भी बेटी नहीं चाहिए थी, ये तो पूरा 12 बेटियाँ हैं। तुम कैसे इनका बोझ उठाओगे? हमें ये बेटियाँ नहीं चाहिए। तुम्हारा जिंदगी तो इनका बोझ उठाने में ही निकल जाएगा, इनके लिए दहेज इकट्ठा करने में ही। माँ, मुझे कौन सा बेटी चाहिए? हम इस टुन्नी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देते हैं, ये जहाँ मर्जी वहाँ जाके मरे। मैं कोई अच्छी सी चिड़िया देखकर दूसरी शादी कर लूँगा जो मुझे बेटा दे सके। टुन्नी चिड़िया को वो लोग घर से निकाल देते हैं। टुन्नी चिड़िया उन लोगों के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, पर वो लोग टुन्नी चिड़िया की बात नहीं सुनते हैं। फिर टुन्नी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। वो एक जंगल में जाती है, एक कुएं के पास। वो मरने जा रही थी, तभी उसे एक चिड़िया रोक लेती है। अरे रुको बहन रुको, तुम कुएं में कूदकर अपनी जान क्यों दे रही हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। फिर टुन्नी चिड़िया सारी बात बताती है। वो चिड़िया सोचने लगती है, ये टुन्नी चिड़िया तो 12 अंडे देने वाली है। अगर मैं उन अंडों को बेच दूंगी तो मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। अरे टुन्नी चिड़िया, तुम्हें मरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर चल कर रहो। फिर चिड़िया टुन्नी चिड़िया को अपने घर लेके चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टुन्नी चिड़िया पूरे 12 अंडे देती है। एक दिन वो दाना लेने के लिए जा रही थी, तब वो चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, मैं अपने लिए दाना लाने जा रही हूँ, आप मेरे अंडों का ध्यान रखना। हाँ हाँ टुन्नी चिड़िया, आप जाओ, आप बेफिक्र होकर जाओ, मैं आपके अंडों का पूरी तरह ध्यान रखूंगी। फिर टुन्नी चिड़िया अपने लिए दाना लाने के लिए चली जाती है। यही
सबसे अच्छा मौका है। टुन्नी चिड़िया दाना लेने गई है, मैं उसके अंडे ले जाकर बेच देती हूँ। फिर चिड़िया अंडों को लेकर बेचने के लिए चली जाती है। दुकानदार जी, मैं इन सारे अंडों को बेचना चाहती हूँ, आप इसकी कितनी कीमत दोगे? दुकानदार अंडों को देखकर समझ जाता है कि अंडों से बच्चे बाहर आने वाले हैं। ये चिड़िया तो लगता है बेवकूफ है, इन अंडों से तो बच्चे बाहर आने वाले हैं, मैं इससे झूठ कह देता हूँ। अरे चिड़िया, ये अंडे तो खराब हैं, इन्हें मैं 1 हफ्ते तक अपने पास रखूंगा। अगर ये अंडे खराब नहीं हुए तो ही मैं तुम्हें पैसे दूंगा। मैं 1 हफ्ते तक नहीं रुक सकती हूँ, मुझे ये अंडा दो, मैं लेकर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे थोड़ी देर का समय दो, अभी मैं चेक करके तुम्हें कुछ देर में पैसे दे दूंगा। फिर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में टुन्नी चिड़िया दाना लेकर वापस आ जाती है और देखती है कि घोंसले में उसके अंडे नहीं है। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ गए? चिड़िया, मेरे अंडे कौन ले गया? अरे बहन, मैं क्या बताऊं, शिकारी पक्षी आए थे जो कि अंडों को ले गए। बहुत मुश्किल से मैंने अपनी जान बचाई है, मैं तुम्हारे अंडों की रक्षा नहीं कर सकी। जब मेरे अंडे ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूँगी? मैं भी जा रही हूँ अपनी जान देने। फिर टुन्नी चिड़िया कुएं के पास अपनी जान देने के लिए चली जाती है। चलो, ये टुन्नी चिड़िया तो मरने जा रही है, ये मर जाएगी और मुझे इसके अंडे के पैसे मिल जाएंगे, मजा ही आ जाएगा। तभी वहाँ पर व्यापारी चील आ जाता है और चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, जो तुमने 12 अंडे दिए थे वो सारे के सारे खराब निकले। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझे दोबारा से अंडे लाकर दो। फिर वो चील वहाँ से चला जाता है। चिड़िया, तुमने कुछ पैसों के लिए मेरे अंडों को बेच दिया। अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए थे तो तुम मुझसे कहती, मैं तुम्हें मेहनत मजदूरी करके कहीं से भी पैसे ला कर देती। मुझे माफ कर दो बहन, चलो हम उस व्यापारी से अंडे लेकर आते हैं। फिर वो लोग चील दुकानदार के पास जाते हैं और देखती है कि चील ने वो अंडे छुपा कर रखे हैं। टुन्नी चिड़िया, मैं चील को बातों में लगाती हूँ, तुम अंडों को लेकर चली जाना। चील भैया, जो मैंने आपको अंडे दिए थे वो तो खराब निकल गए। मैंने झील के पास बहुत सारे अंडे देखे हैं, जो तुम्हें पसंद होगा तुम वो ले लेना। व्यापारी चील अंडों का नाम सुनकर चिड़िया के साथ चला जाता है। टुन्नी चिड़िया को मौका मिल जाता है और वो अपने अंडों को उठाकर लेकर चली जाती है। फिर चिड़िया चील व्यापार को गुमराह करके दूसरे जंगल ले जाती है। अरे चिड़िया, अंडे कहाँ है? यहाँ पे तो अंडे ही नहीं है। अरे चील भैया, लगता है कोई अंडे चुरा कर ले गया। चिड़िया, तुमने मेरा समय बर्बाद किया है, आइंदा कभी मेरे दुकान पे मत आना। और वो बात कर चील वहाँ से चला जाता है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाते हैं। टुन्नी चिड़िया के 12 अंडों में से सुंदर सुंदर बेटियां निकलती है और धीरे धीरे टुन्नी चिड़िया अमीर बन जाती है और खुशी खुशी से अपने बेटियों के साथ रहने लगती है।